आइए, a person buys some pencils at 5 rupees per rupee and sells them at 3 per rupee. Find his gain percent. अस्मी नहीं नहीं नहीं। सर मैंने इस क्वेश्चन का भेजा है। हाँ मुझे समझ में आया। तो 5, इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति है 1 रुपये में 5 पेंसिल खरीदता है, तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 pencils is rupees how much? 1। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल कितना हो जाएगा? 0.25। हाँ, उसको डेसिमल में मत करो, ऐसे ही रखो आप, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए रहेगा। अस्मी अभी सही है। ओके सर, मतलब मैंने वो डेसिमल्स में लिया इसीलिए कुछ गड़बड़ होगा। ओके, तो ये कॉस्ट प्राइस निकाल दिया। अब एक पेंसिल में हम इसका गेन और लॉस जज कर लेंगे। फिर एसपी जो है, एसपी ऑफ 3 पेंसिल्स इज ₹1। तो एसपी ऑफ 1 पेंसिल कितना हो जाएगा? 1/3। 1/3। 1/3 minus 1/5। और गेन तो होगा ही, बिकॉज एसपी इज ग्रेटर देन CP। सीपी। तो गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी की वैल्यू 1/3 है, 1/5 है। आप 5 माइनस 3 कर दोगे 15 आ जाएगा, 2/। तो गेन परसेंट निकाल सकते हो क्या आप? गेन परसेंट इक्वल टू गेन इंटू 100 अपॉन सीपी। सो गेन की वैल्यू हो जाएगी 2/15 इंटू 100 बाई सीपी। सीपी मतलब 1/5, 5 मतलब ये 5 3 जा हो गया, 200/3 मतलब 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 66 होल नंबर 2/3। ये गेन परसेंट है। सर वो जो दूसरा वाला जो क्वेश्चन सही है, करेक्ट करेक्ट। सर जो दूसरा वाला आंसर है उसका आंसर फ्रैक्शन में है या फिर एक नंबर है, मतलब नंबर इंटीजर है। ओके सर। ओके, तो इसको जल्दी लिख लें और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे, बट उसके पहले और एक क्वेश्चन देंगे जिनका हो गया है, दोनों क्वेश्चन। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा कंसेप्ट की तरफ। सर आप समझा रहे थे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, क्या आप वापस बता सकते हैं? इसमें हमने ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि एक व्यक्ति सर। है, अच्छा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेंसिल 1 रुपीज है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल 1/5 होगा। ऐसे क्वेश्चंस में 1 पे ही हम गेन और लॉस हम जज करते हैं। फिर एसपी ऑफ 3 पेंसिल 1 रुपीज है, तो एसपी ऑफ 1 पेंसिल 1/3 होगा। और गेन कितना होगा? एसपी बिकॉज सीपी से बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है कि 5 पेंसिल वो 1 रुपये में खरीदता है और बेचता कितना है? 3 पेंसिल 1 रुपये में बेचता है, तो फायदा हो रहा है ना उसको, राइट? हाँ सर। हाँ सर। तो एसपी विल बी ग्रेटर देन सीपी, सो गेन कितना होगा? एसपी माइनस सीपी। फिर गेन परसेंट निकाला, गेन इनटू 100 बाई सीपी, तो गेन 2/15। और मैंने 66.6% लिखा तो वो चलता है ना? हाँ चलेगा चलेगा, बिल्कुल। तो गेन परसेंट हो गया 66 और नंबर 2/3%। ओके, गॉट इट एवरीवन? सर आप फिर से रिपीट करोगे क्या? मुझे कुछ नहीं समझ। ये बैकग्राउंड से किसकी आवाज आ रही है? आप म्यूट कर दें प्लीज। तनिष प्लीज म्यूट। ओके, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेंसिल जो है 1 रुपीज है, ठीक है? वेदांत समझ में आ रहा है? हाँ। यस सर। तो एक पेंसिल का कितना होगा? यूनिटरी मेथड 1/5 होगा। वैसे ही 3 पेंसिल का एसपी जो है 1 रुपीज है, तो 1 पेंसिल का एसपी कितना होगा? 1/3 होगा। फिर मैंने क्या बोला कि ये दोनों में 1/3 बड़ा है 1/5 से, मतलब एसपी बड़ा है सीपी से, तो ऑब्वियसली एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, इट मींस gain will be there. So what is gain? SP minus CP.
1/3 माइनस 1/5 दिया गया। तो गेन परसेंट क्या हो गया, गेन इंटू 100/cp। गेन की वैल्यू 2/15 इंटू 100 और cp की वैल्यू 1/5। सिंप्लीफाई किया, आंसर आया 66 होल नंबर 2/3%। बताओ। यस सर। ठीक है, हम आई होप कि बाकी लोग सॉल्व कीजिए, तब तक मैं एक क्वेश्चन सर और। आप 2 मिनट के लिए पहले स्लाइड पे ले जा सकते हो क्या? हाँ हाँ सर, मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है। A man sells his typewriter at 5% loss, ठीक है, एंड अगर वो 80 रुपीज और ज्यादा में बेचा होता तो उसको 5% का गेन होता। तो टाइप राइटर, नहीं तनीश गलत हो गया यार, तो टाइप राइटर का कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो मान लें कि कॉस्ट प्राइस जो है x रुपीज है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो है कितना है, x रुपीज है, ठीक है। तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं क्या, तो देखो सर मैंने नहीं, चारों गलत हुआ। तो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी रुपीज एक्स। तो एसपी कितना हो जाएगा बताओ, एसपी जो होगा वो कितना हो जाएगा, हाँ सृजनी सही है, करेक्ट है, करेक्ट। तो 5% लॉस, सेल्स इज टाइपराइटर एट 5% लॉस इफ ही सेल्स इट फॉर 80 रुपीज मोर। अगर वो 80 रुपये ज्यादा में बेचा होता तो उसको 5% का गेन होता। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स कितना हो जाएगा बताइए। तो बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चंस बन गया एक्चुअली यहाँ पे। हाउ इट कैन बी सॉल्व ये बताओ। x का कॉस्ट प्राइस, एक मिनट, x का इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो x कॉस्ट प्राइस है तो सी फॉर्मूले अगर लगा लिया जाए तो cp इंटू 100 प्लस गेन परसेंट 5 है बाई 100 इक्वल टू। सर आप कलर उसका डिफरेंट लोगे क्या? वो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन भी रेड कलर का, आंसर भी रेड कलर का, इसलिए। ओके, तो cp ऑफ द आर्टिकल x है तो sp कितना हो जाएगा, cp इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इक्वल टू, ये कितने के इक्वल होना चाहिए, x इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 और प्लस 80 रुपीज। ये स्टेटमेंट समझ में आया क्या, चारू नहीं ना, गलत हो गया। ये स्टेटमेंट कितने लोग, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट इट। इस क्वेश्चन में आर्टिकल जो है x रुपीज ले लिया हमने, ठीक है, cp ऑफ द आर्टिकल b रुपीज x, राइट। तो x का कितना परसेंट है, ये sp कितना होगा, cp इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। तो ये वाली जो लाइन है इसके अकॉर्डिंग हमने एडजस्ट किया, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, 5% लॉस पे। तो x इंटू 100 माइनस 5 बाई 100 और प्लस 80 उसमें कर दिया तो दोनों इक्वल हो जाएगा। अब यहां से बस x की तुम वैल्यू निकालो और क्या, तो ये हो जाएगा 105x बाई 100 इक्वल टू, दिस विल बिकम 95x बाई 100 प्लस 80। जब सॉल्व करोगे तो 105x माइनस 95x by 100 equal to 80. So what is 105 minus 95? कितना हो जाएगा, देखो 0 और ओके, सो 95 हो गया तो 10 आ जाएगा ना, 10x by 100 equal to 80। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 इंटू 100 बाई 10, 800 आ गया। तो 800 क्या था, cp हमने x जो था वो cp अज्यूम किया था, cp ऑफ द आर्टिकल कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल हमने फॉर्मूला यूज किया। समझ में आया क्या सारे स्टूडेंट्स को, ये पहले बता दो। सर आप नीचे वाला क्वेश्चन समझा सकते हो? हाँ नीचे मैं समझाता हूँ, पहले ऊपर वाला कितने लोगों को समझ में आई बताइए, ऊपर वाले क्वेश्चंस मुझे आया। ओके।
वेदांत समझा क्या ऊपर वाले क्वेश्चंस? सर मैं आप अच्छा होगा कि आप फिर से मुझे एक्सप्लेन कर दो। ओके ओके, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। सर यहाँ पे आपने कौन सा यूज किया फॉर्मूला? फॉर्मूला ये यूज किया SP इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100, और यहाँ पे CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100। इसमें 80 जोड़ दिया है एक्चुअली, तो इसीलिए उसके इक्वल हो जाता है। इसके लिए देखो फॉर्मूला, देखो अगर आपको फॉर्मूला से आप लोग तो नेचुरल आप सोचने में थोड़ा आप लोगों को दिक्कत होता है, तो आप फॉर्मूला तो याद इसके लिए फिर करना पड़ेगा। SP इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 वो यूज किया है। ये किसके इक्वल होगा? तो CP इंटू ऊपर में लॉस दिया है और प्लस 80 कर दिया है, तो वो दोनों इक्वल हो गया है। अब बस एक नॉर्मल से इक्वेशन है, अब इक्वेशन की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू निकाली, वो आंसर हो गया 800 रुपीज। बताइए इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है क्या? इज देयर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? आनंद कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या आप? नहीं सर, आपने बोला ना कि इसको आगे ओके, तरुष समझा क्या? तरुष, तनीश, हाँ सर। रुचा, प्रचीति, Sir, can you नंदिनी। please explain it once again? I was confused between. ओके ओके, सिंपल यहाँ पे हमने ये चीज बताया कि CP ऑफ द आर्टिकल X रुपीज है ना। सो आपको एक फॉर्मूला बताया था SP इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। अगर लॉस है तो CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100, एंड दैट इज द ओनली फॉर्मूला व्हिच आई हैव यूज्ड, राइट? CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 ये किसके इक्वल होनी चाहिए? अब शुरू में ऐसा बताया रहेगा कि 5% के लॉस पे बेचा, अगर उसको और 80 रुपये ज्यादा अगर बेचा गया होता तो उसको फायदा हुआ रहता, मतलब इसके इक्वल हो गया रहता। इसमें प्लस 80 कर दिए, दोनों को इक्वेट कर दिया। अब इक्वेट कर दिया तो अब तो x की वैल्यू आपको निकालने आता ही है। नॉर्मल सी इक्वेशन है, सिंपल सा, उसको सॉल्व कीजिए, आंसर आया। तो CP ऑफ द टाइप राइटर जो हो जाएगा 800 का हो जाएगा। बताएं, क्लियर है क्या? इट इज क्लियर टू एवरीवन? जिनको यस सर। पक्का क्लियर है वेदांत? यस सर। ओके, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? आई थिंक श्रीरंग, राइट? श्रीरंग आपको Yes, क्लियर sir. है? क्लियर है? हाँ सर, हो गया अभी। हाँ, उसमें फॉर्मूला बस हमको यूज करना है, फॉर्मूला ध्यान में रखिए, ठीक है? अब ये क्वेश्चन जो है 5% मोर इज गेन्ड बाय सेलिंग अ वॉच, यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर समझ में आ गया तब तो बड़ा तुरंत क्वेश्चन ये हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है कि 5% मोर इज गेन्ड बाय सेलिंग अ वॉच ऑफ सर इसका आंसर 350 पॉइंट में नहीं, एक वॉच है, ठीक है? अगर उसको 350 रुपीज में अगर बेचा जाता है तो 5% का गेन होता है, ठीक है? और भाई अगर 340 रुपीज में के कंपेयर में, समझ में आ रहा है? तो बड़ा सिंपल सी बात है कि फाइंड द CP ऑफ द वॉच, तो घड़ी की CP निकालनी है, वॉच प्राइस निकालनी है। कैसे निकालोगे? क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे दें क्या तब तक? नहीं, इस क्वेश्चन के बाद एक्चुअली मुझे थोड़ा कुछ डिस्कस करना है, सो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ, फिर चलेगा? सर मतलब अगर हमने 340 रुपीज को वॉच बेचा और 350 को बेचा, तो अगर हमने 350 को बेचा उसमें मतलब तो 5% का हमें गेन हुआ, तो फिर 10 रुपए को 5% आता है ना, राइट? सो 100% कितना? 200 रुपीज। करेक्ट। तो इसको मैं देखो कैसे, इसको बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको बस सब वर्ड्स में घुमाया गया है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है? 5% मोर इज गेन्ड बाय सेलिंग अ वॉच फॉर 350 रुपीज देन बाय सेलिंग इट फॉर 340। अगर 340 रुपया बेचा जाए और उसके अलावा अगर 350 में बेचा गया
राइट। तो 5% मोर इज गेन बाय, मतलब यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 5% मोर किसका गेन हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस का 5% गेन होगा ना। जो कॉस्ट हम लोग गेन निकालते हैं वो कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे निकालते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो देखो मान लिया कि लेट द कॉस्ट प्राइस, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच बी X रुपीज, बी रुपीज X। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ 5% ऑफ X, मतलब X का 5% कितना होगा, 350 माइनस 340, हाँ या ना, यही तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में। अब यहां से X निकाल लो बस, 5% मतलब 5/100 इंटू X बराबर 10 हो गया, तो X बराबर 100 इंटू 10/5, 5 टू जा 10, 200 आ गया, मतलब कॉस्ट प्राइस आ गया, therefore CP इक्वल टू 200 रुपीज आंसर हो। आसान था कि नहीं था ये बताओ, हाँ है ना। सर आप पहली वाली स्क्रीन दिखाएंगे क्या? यस, वैल्यू सर वो वैट नहीं सुना है सर, लेकिन पता सर नहीं। वैट एक टैक्स रहता है, अ काइंड ऑफ टैक्स। वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स, मैं बता देता हूँ, सिंपल है। सर मुझे वो ये कॉपी करने का टाइम नहीं मिला, लास्ट क्वेश्चन आपने अभी जो दिया था, हाँ यही वाला। एक तो आप मिनट रुकोगे स्क्रीनशॉट सर? निकाल लो ना फिर। ओके, एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए। थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट वेलकम मैडम। सो वैल्यू एडेड टैक्स, तो देखो ध्यान से इसके बारे में, वैल्यू एडेड टैक्स होता क्या है। तो आप लोगों को पता है क्या कि गवर्नमेंट जो है हमको बहुत सारे फैसिलिटीज देती है और उसमें काफी सारे पैसे खर्च होते हैं, जैसे रोड हो गया, हॉस्पिटल्स है, पब्लिक के लिए। पता है ना कि गवर्नमेंट खर्चा करती है हमारे ऊपर फ्री में, जैसे मान लो वैक्सीन आजकल मिल रहा है, बाकी कंट्री में पैसे लिए जा रहे हैं एक्चुअली, बट इंडिया में ऐसा बहुत सारे मतलब है, जैसे जो भी वैक्सीन मिल रहा है वो बहुत सारे जगह कुछ फ्री में भी मिल रहा है। तो गवर्नमेंट जो है फ्री ऑफ, मतलब पूरी उसकी एक भी, दे आर नॉट टेकिंग अ सिंगल पेनी फॉर इट। तो इस तरीके की बहुत सारी फैसिलिटीज मिलते हैं। तो वो फैसिलिटीज को पूरा करने के लिए कुछ पैसे लगते हैं उनके फाइनेंशियली, तो गवर्नमेंट कहाँ से चुकाएगी, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड टैक्स बोलते हैं, राइट। तो इसी को हम वैल्यू एडेड टैक्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसमें अलग अलग तरीके के टैक्स होते हैं, बट यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको वैल्यू एडेड टैक्स हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। और वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है वो एक्चुअली सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अगर डिस्काउंट अगर दिया जाता है तो वैट जो है डिस्काउंटेड सीपी के एसपी के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। हम इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन भी देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो जस्ट आप यहाँ पे लिख ले वैल्यू एडेड टैक्स, तो वैट इज कैलकुलेटेड, इट इज calculated on the selling price, or it is calculated on selling price if discount is given, if discount is given, if discount is given, then VAT is calculated on discounted CP, sorry SP। हम क्वेश्चन से क्लियर कर लेंगे अभी, ठीक है। कुछ आइडिया मिला वैट का मतलब, थोड़ा लमसम एक थोड़ा बहुत एक आइडिया मिला क्या, ये बताओ।
सर हाँ सर, इसका 10th में भी होता है। 10th के भी मैंने देखे थे, 10th में इसके टाइप के हाँ क्वेश्चन। हाँ ओके आदि, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, या फाइन। ठीक है, तो वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, ये सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। वैट एक आइडिया मिला क्या कि वैट किसको बोलते हैं? श्रीराम समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर, समझ में आ रहा है। मतलब अभी पूरा नहीं समझा, मगर आप जैसे समझाएंगे वैसे तो समझ आएगा। हाँ ये तो ओके, श्रीराम आपको समझ में आ रहा है? श्रीराम, ओके ओके। सो वैट, सृजनी डिड यू गेट सम आइडिया? कुछ एक लमसम एक आइडिया मिला क्या? टैक्स, टैक्स का नाम सुना होगा तो टैक्स से रिलेटेड एक हाँ, कंसेप्ट। ओके, अब एक सिंपल से इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे आपको बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चंस लिखिए। सर आप 1 मिनट के लिए पहले वाला दिखाओगे, मतलब पहले वाले का आंसर बताओगे पहले क्वेश्चन का, इसके पहले 200 है सर मेरा गलत हो गया। सर वैल्यू एडेड टैक्स और गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिफरेंट है या सेम है? क्या क्या वैल्यू एडेड टैक्स और सर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाँ सर हो अच्छा, गया। वैसे सिमिलर, वो मतलब सेम नहीं होता है लाइक, बट वो सिमिलर कंसेप्ट है। जैसे वैट है वैसे ही वो भी है, जीएसटी भी है। उसमें भी आई थिंक 9th में आप लोगों को 9th या 10th में ये एसएससी बोर्ड में पढ़ना है शायद। नहीं सर, सीबीएसई में जीएसटी तो सर हमें आईसीएसई में है अभी 10th में। 10th में रहेगा। हाँ सीबीएसई बोर्ड में है क्या? ये सीबीएसई बोर्ड में नहीं है वैल्यू एडेड हाँ टैक्स? सर है हमें जीएसटी, बैट नहीं है हमें। कौन सी क्लास में? 8th। 8th में जीएसटी है? हाँ सर। हाँ सर। और हमको तो ये चैप्टर ही नहीं लिया हमें, कंपेयरिंग अरे क्वांटिटी कंपेयरिंग क्वांटिटीज है ना, है ना कंपेयरिंग जीएसटी। क्वांटिटी। हाँ सर है सर सर। हमारे क्लास में अभी तक वो हमने सर मतलब सिंपल है, मतलब 10% जीएसटी है तो कितना होगा हमारे हाँ प्राइस? हाँ मतलब सिमिलर सिंपल कंसेप्ट, concept है। सिमिलर कंसेप्ट्स है इसमें। डू नॉट लाइक, वो क्वेश्चन जब आएगा ना तो अपने आप वो सॉल्व हो जाता है। लाइक अगर वैट का अगर क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो यू विल बी ऑटोमेटिकली एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन जीएसटी, सिंपल। ठीक है, अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप मेरे हाँ वैट के क्वेश्चन। हाँ सर वो वैट का दिखाइए ना। हाँ, आप लोग जो जो बोलते हो ना वैसे। सर लास्ट पेज पे जाना, लास्ट पेज पे क्या अभी सर मैंने बोला मेरा हो गया। नहीं नहीं, मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि ऐसे चारुल का जो बैकग्राउंड है बहुत अच्छा है, यूनिवर्स का है ना, पीछे कुछ सोलर सिस्टम जैसे कुछ ऐसे लगता है कि एस्ट्रोनॉमी की याद आती है। सर तो हाँ। फिर हम Okay, जो एसपी के लिए मतलब जो डिस्काउंटेड, मतलब जो एसपी के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं वही, मतलब उनमें से कुछ कुछ फॉर्मूलाज वैट के लिए भी यूज करना है। हाँ, अब वो उसी लिए जब अपन क्वेश्चंस करेंगे ना उसी लिए वहां पे क्लियर होगा, उसी लिए मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ एग्जैक्टली। ये तो अब टैक्स जानने के लिए फिर तब तो आपको सीए को मिलना पड़ेगा, राइट वो बताए पूरे क्या क्या अलग तरीके के टैक्स होते हैं। और बट यहाँ पे मैथ्स में जितना रिक्वायरमेंट है मैंने वो बताया। अब हम क्वेश्चन कुछ करते हैं तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। सर मैं हाँ। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा ना, मतलब मेरे मम्मा के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो सी है, तो फिर मैं उनसे अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन जमा करके अब लाऊंगी। बट उसके लिए उतनी जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, राइट। क्वेश्चंस आप उसमें समय वेस्ट नहीं करना है, बहुत सारा एक दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इससे, बट उतना भी नहीं है कि हमको सिलेबस। लेकिन मैंने बताया कि लाइक वैल्यू एडेड टैक्स लाइक एक जस्ट जीएसटी की तरह है। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या हुआ, उसका मीनिंग मैंने समझाया कि गवर्नमेंट काफी सारी फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करती है, उस फैसिलिटी को मीट करने के लिए काफी सारे फाइनेंशियली मतलब पैसे लगते हैं। तो पैसे कहाँ से लगेगा? जो लोग अर्न कर रहे हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, उसी वही टैक्स भरते हैं, आपने सुना होगा, राइट। तो उसी को हम बोल रहे हैं वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस है। मैंने फिर बताया कि जो वैट होता है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। अगर डिस्काउंट दिया जाता है तो वैट जो है डिस्काउंटेड एसपी के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन। क्या नाम है? सुरेश, बड़ा पुराना नाम है यार। सुरेश परचेज टीवी। सुरेश परचेज टीवी सेट
for rupees 15,000, including VAT, including VAT of 10%. ठीक है? Find the cost of TV set. हमने एक मिनट, ये 100% जैसा दिख रहा है, तो 10%. Find the cost. सर लेकिन उसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे वैट देखो। निकालने का? मैं बता दूं ना, फॉर्मूला कुछ अलग से नहीं है. Find the cost of TV set before VAT was added. बताओ. सर आप सॉल्व करके तो फ्रैक्शन में आने वाला है। यस डेसिमल में आएगा. करेक्ट. मैं सॉल्व कर दूं क्या? एक मिनट सर, एक मिनट में कर दूं। ओके. सर आप एक मतलब सॉल्व करके बताइए कैसे। हाँ बिल्कुल. जस्ट कैन यू वेट अस्मी? कुछ स्टूडेंट्स कर रहे हैं ना, तो उनको बुरा लग जाएगा, उनको लगेगा सर ने टाइम नहीं दिया. तो जस्ट 1 मिनट. हाँ, फिर हम करेंगे उसको. सर नहीं, लेकिन वहाँ पे फॉर्मूला तो लिख देते. अरे हर चीज फॉर्मूला में नहीं चलता है डियर, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना है ना. हाँ सही है, आदि सही है, परफेक्ट. सर एक मिनट का मैं ये ना फॉर्मूला वैसे ही है जैसे सीपीस के लिए अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है दोस्त. जो 1500 है ना, चलो एक हिंट दे रहा हूँ, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है. ठीक है? बिफोर वैट वाज एडेड. तो मान लो टीवी का जो कॉस्ट प्राइस है x रुपीज है, अब वैट ऐड हो गया, मतलब टैक्स ऐड हो गया, तो 15,000 हो गया. मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस वैट इक्वल टू 15,000. अब वैट क्या हो जाएगा? 10% है, तो x का 10% हो जाएगा ना वो. सर समझ में आया. हाँ ना, वेरी गुड. सर एक मिनट में मैं भेज रहा हूँ। आदि आपने रिड्यूस किया है क्या डियर? तुम्हारा पहले बार में जो भेजा था वो करेक्ट था. अभी दोबारा. मैंने होल मतलब होल फ्रैक्शन में लिखा है। अच्छा, मिक्स्ड फ्रैक्शन. हाँ सर, मिक्स सर बराबर है क्या? हाँ आनंद परफेक्ट. तनीश इसका नहीं फॉर्मूला है. ऐसा है करना 15,000. यस सर. परफेक्ट. 10 यस सर. हाँ तनीश नहीं, गड़बड़ है, गलत हो गया, एक बार चेक करो. सृजनी सही, आनंद सही है. हाँ बोलिए. हेलो सर. हाँ बोलो. इसका फॉर्मूला ऐसा है करना, मतलब 15,000 माइनस 10% ऑफ XCP 100 इक्वल नहीं 2 मिनट सर, 10/100 ऑफ x. हाँ राइट, इक्वल टू x. करेक्ट. नहीं नंदिनी. तो आइए फिर हम सॉल्व करते सर आप हैं. कर दीजिए सर मैं कर रहा हूँ. एक मिनट सर, एक मिनट बस. ओके. सर आप 2 मिनट रुक सकते हैं क्या, मैं भी ट्राई कर. चलो अब बस भी 2 मिनट रुका दिए, अब रुकना पड़ेगा हमें. सर अब बोलो. नहीं तनीश. सर इसका आंसर डेफिनेट नहीं है ना? डेफिनेट मतलब डेफिनेट है, बट डेसिमल में है, ये बोल रहा हूँ. सर मतलब डेफिनेट में डेसिमल है. जैसे अगर हम बोले तो 20/3 है, तो फिर उसका तो आंसर ही नहीं निकला. सॉरी है करना. बट उस एक्चुअली लाइट हमारे यहाँ चली गई, सो
जस्ट मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ, लाइट हमारे यहाँ पे चली गई है। हाँ बोलिए। सर Yes. मेरे आया। आ गया ना, ओके। मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। सर 2 मिनट रुकिए ना सर प्लीज। ओके लाइट चला गया, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है लाइट में, पता नहीं। सर बुक कल की रेन की वजह से बहुत लाइट का इशू है। मेरी हाँ। सुबह सर एग्जाम कल थी तो और लाइट ही चली गई। व्हाट्सएप के सर- मैसेजेस नहीं आ रहे। नंदिनी नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग आंसर, दैट इज नॉट द आंसर। श्रीरंग नहीं ना। सर आप सॉल्व कर दीजिए। सर सर एक्चुअली आपने वो वैट बोल के कंफ्यूज किया, मतलब वो नॉर्मली क्वेश्चन है, बस वो वैट चारुल सही है, करेक्ट कंफ्यूज हो रहा है। करेक्ट 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 करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वन मिनट। अरे लाइट आनी चाहिए। जस्ट सेकंड। सर आपने बोला वैट तो सेलिंग प्राइस में कैलकुलेट होता है, तो सर अभी तो अभी तो डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो। सर डिस्कनेक्ट हो गया लगता है। हाँ बोलो बोलो। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने जो वैट निकाला वो किस पे निकाला था अभी? कॉस्ट प्राइस। देखो वैट यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे दिया है कि हम सेलिंग प्राइस के ऊपर निकालते हैं। इसका मतलब क्या है कि डिस्काउंट इज गिवन, अगर डिस्काउंट अगर दिया जाए तो तब हम निकालते हैं। समझ में आ रहा है क्या? बट यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है क्या? यहाँ पे कुछ ऐसा दिया गया है, सुरेश परचेज ए टीवी सेट फॉर 15,000 रुपीज इंक्लूडिंग वैट ऑफ 10%, राइट? सर बहुत टाइम हो गया, आप कर लीजिए। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी सेट बिफोर वैट वाज एडेड। तो यहाँ पे डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है, उल्टा यहाँ पे वैट जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, टैक्स ऐड किया जा रहा है, इसीलिए हम सीपी पे ही निकाल रहे हैं। जैसे आदि ने बोला कि सर ने कंफ्यूज किया है बस वैट देकर, तो एक्चुअली ये वैट को आप एक अलग कुछ टर्म्स आप समझ लो। समझ में आ रहा है क्या? आप ऐसे समझ जाइए कि नॉर्मल जिस तरीके से एक प्रॉफिट टाइप में मतलब 15,000 जो है, एक तरीके से आप ये समझ लो, मतलब जो फॉर्मूला जो है ना सीपी प्लस सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट पे 100, फॉर्मूला तो वही यूज कर रहे हैं एक तरीके से यहाँ पे। तो अगर सोचोगे नॉर्मली तो फॉर्मूला वी आर यूजिंग द सेम फॉर्मूला, ठीक है? तो हमने क्या यहाँ पे बोला कि एक टीवी सेट है 15,000 रुपीज का, वैट को इंक्लूड करके 10% वैट इंक्लूड करके वो बेचा जा खरीदा जा रहा है 15,000। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी सेट बिफोर वैट वाज एडेड, राइट? तो सिंपल है कि मान लो हमने एज्यूम किया कि लेट द कॉस्ट प्राइस, लेट रिक्वायर्ड कॉस्ट प्राइस, लेट द required cost price be rupees x। ठीक है चारुल, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस अगर x रुपीज है, ठीक है, अब जो 15,000 है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस बाद में टैक्स जोड़कर है। समझ में आ रहा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 10% वैट है, तो 10% मतलब किसका, x का 10% ना, इट्स नेचुरल, x का 10% ऐड करोगे ना, जो एग्जिस्टिंग है टैक्स जोड़ने के पहले, तो उसका 10% जोड़ा गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, 15,000 हो गया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मतलब नॉर्मल इक्वेशन हो गया, x प्लस 10x बाई 100 हो जाएगा इक्वल टू 15,000। तो x प्लस एक्स बाई 10, x प्लस एक्स बाई 10 इक्वल टू कितना हो गया, 15,000। सो दिस विल बिकम 11x अपॉन 10
इक्वल टू 15,000। सिंपली x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 15,000 इंटू 10/11 आ जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं। 1 2 3 4 by 11 rupees। दिस विल बी द फाइनल आंसर। सर हम्म, सर मैंने भी सेम ही किया था लेकिन तो सही था ना फिर? नहीं सर, मैंने वो और लास्ट मतलब वैट कैलकुलेट कैसे करते हैं, लेकिन मुझे अभी भी नहीं सर हमारे मैम ने एक बहुत इजी फार्मूला बताया है इसका। देखो यहाँ पे फॉर्मूले, देखो आप लोग फॉर्मूले के ऊपर क्यों जाते हो? देखो फॉर्मूले आप खुद सर- से भी, अगर क्वेश्चन सॉल्व हुआ ना तो फॉर्मूले खुद से भी आप लोग फ्रेम कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि एक फॉर्मूले का बोझ देकर, हाँ हाँ बोलो। फॉर्मूला नहीं सर, पर सॉल्व करने की मेथड उन्होंने बहुत इजी बताई है। हाँ तो प्रैक्टिस से इजी हो जाता है। इसमें टफ, इजी और डिफिकल्ट देखो कुछ नहीं होता है जब आप नहीं सर, तब नहीं, वैसे नहीं, मतलब सॉल्व ही इजी, मतलब आपने यहाँ किया है ना, उससे मतलब 2 स्टेप में वो आंसर आ जाता है। क्या बताया है जरा, मैं भी देखो जरा बताओ। सर मतलब सर ऐसे टेबल बनाना होता है, लेफ्ट साइड में इधर इधर तो वैट इंक्लूडिंग मनी और राइट साइड में वैट एक्सक्लूडिंग मनी। तो अगर वैट नहीं ऐड किया तो हम एज्यूम करेंगे उसका प्राइस 100 रुपीज है। अरे मेरे भाई आनंद, एक मिनट, आई गॉट द पॉइंट। देखो वही वैसे ही है जैसे हम बिना फॉर्मूले का, जैसे 100 और वो समझ में आया। बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि बिना वैट का, अगर मान लो नॉर्मल, अगर वैट ऐड करने के पहले 100 रुपीज है और वैट ऐड करने के बाद में 110 है, तो 1 पे कितना होगा? तो 110 by 100 तो वही चीज हो गया, एक्चुअली वही है। समझ में आ रहा है क्या? उसी को हमने यहाँ पे बताया। वो चीजें अगर इनको बताओ ना, इसके पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने वो ट्राई किया, ठीक है? तो कुछ स्टूडेंट्स को वो जमता है, कुछ स्टूडेंट्स को फार्मूला जमता है। जैसे अभी वेदांत ने जैसे पूछा कि सर इसका कुछ फार्मूला बता, तो वो चीज समझना है हमको। समझ में आ रहा है क्या? और ये मुझे चीज तो कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब इस क्वेश्चन में मेरे को कुछ नहीं समझ। ओके 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 ठीक है। कब आएगा लेकिन ये बताओ, कब आएगा? इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है ये बताओ। सर मतलब आपने क्या किया है वही नहीं समझ रहा। अरे यार ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या किया, क्या सर नहीं क्योंकि वो समझ? वैट का जो है, मतलब वैट आपने कैसे क्या किया वो कुछ समझ नहीं आया। आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ मैं 10 बार एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप लोग भी अपना एफर्ट डालिए। ऐसे मत बोला करो कि सर ये कुछ भी नहीं आया। आप लोग कितना एफर्ट डाल रहे हो वो भी मैटर करता है ना। वैट, वैट का मतलब तुम क्या समझते हो ये बताओ पहले। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैट? वैल्यू एडेड टैक्स, हाँ तो व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू एडेड टैक्स? मतलब किसी भी वैल्यू पे ऐड किया हुआ टैक्स। सिंपल सी बात है, लेमैन की भाषा में मैं बताऊं तो नॉर्मल जो टैक्स में होता क्या है कि आपका कॉस्ट प्राइस बढ़ जाता है। सिंपल, समझ में आया? उसमें कुछ टैक्स है अलग से, जो कि गवर्नमेंट अपना टैक्स कुछ काटती है। आपने केबीसी का नाम सुना होगा, तो केबीसी में भी कुछ पैसे लोग जीतता हाँ, है सर। तो वहां भी टैक्स कटकर मिलता है। 5 करोड़ अगर किसी कोई जीतता है तो एग्जैक्टली 5 करोड़ हाथ में नहीं आता है, हम गवर्नमेंट को भी उसमें से टैक्स देते हैं। अब टैक्स देने का मतलब क्या, वो पैसे कटकर फिर कम आते हैं, एग्जैक्टली आपको 5 करोड़ नहीं मिलता है। तो वैसे ही यहाँ पे 15,000 रुपीज है, ये 10 वैट के साथ में है। तो क्वेश्चन में है कि वैट के पहले कितना कॉस्ट प्राइस रहा होगा उसका। तो हमने सिंपल सी बात है कि कॉस्ट प्राइस को हमने यहाँ पे x एज्यूम कर लिया। और जब x एज्यूम किया है, ये विदाउट क्या है? वैट है, ठीक है? विदाउट क्या है? टैक्स है। जब हम इसमें टैक्स को ऐड करेंगे तब तो 15,000 होगा, हाँ या ना? ये बताओ पहले। हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे जब तक आप टैक्स को ऐड नहीं करोगे तो ये सर बिना, मतलब टैक्स हम x इंटू 100 इंटू जितने भी परसेंट का है वैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले पहले सुनो तो ये कॉस्ट प्राइस एक्स, अब इसमें वैट हम एग्जैक्टली हम ऐड कर रहे हैं। रुपीज में टैक्स, ये रुपीज में है, समझ में आ रहा है? एक्स का 10%, इसमें हमने वैट ऐड कर दिया। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में 10% वैट दिया गया है। अब 10% किसका निकालेंगे? 10 आपका 90% किसी स्टूडेंट्स का मार्क्स आता है, राइट? तो 90% मार्क्स आता है तो टोटल का कुछ तो 90% आ रहा होगा ना।
अगर 500 तुम्हारा टोटल मार्क्स है पूरे क्लास में, लाइक 100 का 5 सब्जेक्ट्स हो रहा है, तो 90% किसका आता है? 500 का 90% आया होगा ना। तो वैसे ही 10% जब वैट जब निकालते हो तो किसका ये 10% है? तो अभी करंटली जो यहाँ पे x का जो 10% जो यहाँ पे आप देख रहे हो, आई मीन जो अभी करंट जो ये है कॉस्ट प्राइस हमने एज्यूम किया है x का, तो उसका 10% निकालोगे ना। वो तो डायरेक्ट हम परसेंटेज ऐड थोड़ी करते हैं, x प्लस 10% थोड़ी ऐड करेंगे, x का 10% ऐड करोगे ना, तो x प्लस x का 10% दैट शुड बी इक्वल टू 15,000। अब इसके बाद तो इक्वेशन सॉल्व किया है, x प्लस x का 10%, यहाँ पे x की वैल्यू निकाली 15, मतलब इतना आया 1,50,000 में 1100। तो x प्लस एक्स अपॉन 10 आएगा, तो वो 11x अपॉन 10, सो x इज इक्वल टू 15। ओके, समझ गया अभी से। तो आप लोगों को भी थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा ना। इतना आसानी से आप लोग बोल देते हो कि सर नहीं समझना, थोड़ा आप लोग भी एफर्ट डालो ना इसमें। अब बेसिक चीजें हैं जहाँ पे बेसिक्स क्लियर नहीं हो रहा है, मेक श्योर कि आप लोग पूछ रहे हो, है ना। उसको मन के अंदर रखोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। और सर, जब वैट कैलकुलेट करते वक्त हमारा जो भी कॉस्ट प्राइस है उसे हमें जो पहले वैट से उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। मल्टीप्लाई लेकिन क्यों करते हैं मेरे दोस्त? ये उतने का 10% है। जैसे तो मैंने तुमको एग्जांपल दिया कि तुम्हारा, अगर मैंने मान लो कि टोटल मार्क्स तुम्हारे एग्जाम में जो टोटल एग्जाम होता होगा वो 500 का होता है, ठीक है, और तुम्हारा 90% स्कोर आया है, तो कैसे निकालोगे? कितना होगा 90%? 90 अपॉन 100 इंटू 500 500 म्हणजे तो 45 हाँ, तो 450 मार्क्स। 10% यहाँ पे वैट दिया है, तो 10% कितना होगा? तो x का 10% होगा, x मतलब 10/100 into x, so that's why I have मतलब written। कॉस्ट प्राइस का 10%। हाँ करेक्ट, सिंपल, वही तो तो हम वैट का करेंगे। मतलब ज्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं रहता। नहीं रहता है भाई, फॉर्मूला उसमें है ही नहीं, आपको समझना है और अप्लाई करना है, दैट्स ऑल। हर जगह फॉर्मूले नहीं रहते हैं, और फॉर्मूले कोई जरूरी नहीं कि हमेशा आपको फॉर्मूला ही मिले। आपको अपना दिमाग, कभी कभी स्टूडेंट्स अगर फॉर्मूला भूल जाते हैं तो यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन देयर, एंड देन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि खुद से डिराइव कर लेते हैं, खुद से फॉर्मूला बना लेते हैं, तो दैट बिकम्स सो इजी। ओके सर। सर आप और एक क्वेश्चन देने वाले हो? हाँ, ये समझ में आया कि यही पहले बताइए आप लोगों को। हाँ सर, क्लियर है। तो क्लियर है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो यार, हमारे यहाँ की लाइट चली गई है, आई डोंट नो कब आएगा, एंड पता नहीं लैपटॉप यहाँ पे कितना देर चलेगा, 10 मिनट 15 मिनट, आई डोंट नो। सो आपको अगर कुछ अचानक अगर जाता है, मेरा लैपटॉप बंद होता है, तो यू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्रुप, ठीक है। नहीं तो हम मोबाइल से लॉग इन करेंगे, बट मोबाइल पे तो बहुत ज़्यादा तक नहीं हो सकता है। अदरवाइज अब मैं बताऊंगा 10 मिनट बाद फिर लॉग इन करना, प्रोबेबली आई बी टेकिंग लेक्चर्स ऑन द बोर्ड, ठीक है, जो बच्चे का टाइम उस पे, बट अंधेरा हो चुका है, सो इट्स डिफिकल्ट। कभी जाता नहीं है, देखो लाइट अभी गया है, पता नहीं। चलिए आगे बढ़े क्या? हाँ सर। ओके ओके, और प्रैक्टिस कीजिए। जिन जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा मैथ्स में लगता है कि थोड़ा प्रॉब्लम है, हर दिन प्रैक्टिस करो, एक दिन से तो काम नहीं चलेगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप लोग मेहनत कीजिए और जहां पे है उसमें वर्कआउट कीजिए, देयर इज नो शॉर्टकट, है ना। तो हाँ, मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ कि दोज हु आर फीलिंग, तो हर दिन मेहनत, कम से कम 1 आवर तो चाहिए मैथ्स में, तो हर दिन कम से कम 1 घंटा तो चाहिए आपको, ठीक है। सर इसके कुछ मतलब आप जो कैलकुलेशन करते हो उसके ये भी होते हैं ना ट्रिक्स? तो वो प्रैक्टिस से होगा। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बता रहा हूँ, जब मैं 6-7 में था तो हर दिन 1-1 घंटा ना, 1 आवर, और कुछ नहीं करता था, बस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लगभग 5 से 6 महीना तक वही मैंने किया था, क्योंकि कैलकुलेशन फास्ट होती है। बट अभी फिर तो वो प्रैक्टिस से आपको आता है, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कैसे होगा। लिखिए एक क्वेश्चन इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, the selling price with VAT
the selling price with VAT on a cooking range the selling price with VAT, ठीक है, on a cooking range is, अब क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करना आपको, on a cooking range is, वो रेंज है ना सर? हाँ जी, range is 19610. What is the original price? उसी वैसे ही है ये क्वेश्चन, बट थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है बस इन्होंने. What is the original price of the, what is the original, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन था वैसे ही है अगर ध्यान से देखेंगे तो. What is the original price of the cooking range? The VAT is 6%. बताएं.